नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत से संबंधित बहुत सारी जानकारियां आपको सोशल मीडिया पे प्राप्त हो जाएंगी। सिद्ध कुंजिका का जो महत्व है, महात्मा है, जैसा कि नाम से ही है, तंत्र साधनाओं या प्रचंड शक्तिशाली तांत्रिक जो मंत्र हैं, लगभग सभी मंत्रों को, साबर मंत्रों को छोड़ के भोलेनाथ के द्वारा उन मंत्रों को कीलित किया गया है। सिर्फ ऐसे ही मंत्रों को कीलित किया गया है जो मंत्र सिद्ध होने से पहले ही प्रचंड शक्तिशाली प्रभाव दिखाने लगते हैं, और उसकी कुछ मर्यादा को देखते हुए भोलेनाथ जी के द्वारा ऐसा किया गया है। और वैसे भी जब हम किसी मंत्र को सिद्ध करते हैं तो संबंधित शक्ति पहले हमारी मानसिकता को समझती है, हम किस उद्देश्य से उस मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं, उसके अनुसार हमें उसका परिणाम प्राप्त हो। तो हमारा विषय तो है सिद्ध कुंजिका। तो सिद्ध कुंजिका जो स्त्रोत है या अपराजिता स्त्रोत है या मंगला मुखी स्त्रोत है, प्रत्यंगिरा मंगला मुखी स्त्रोत है, ये स्त्रोत जो है वह कीलित नहीं है। और जहाँ तक कि सिद्ध कुंजिका की बात है तो ये स्वयं में सिद्ध है और ये प्रभावशाली भी है। और जहाँ तक सिद्धता की बात करेंगे आप, तो सिद्ध तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है, जैसा कि शाब्दिक मतलब अर्थ भी इसका यही निकलता है। लेकिन यह आपके लिए कब आपके अनुसार कार्य करेगा, यह महत्वपूर्ण है। भाई कोई भी शक्ति है, वह शक्ति आपके लिए कार्य क्यों करेगी, तो उसका एक विधान बनाया गया। तो सिद्ध कुंजिका आपके अनुसार जो आपकी समस्याएं हैं वो सिद्ध कुंजिका से समाप्त हो सकती हैं। उसका एक विधान बनाया गया कि अगर कोई भी साधक अभ्यासी सिद्ध कुंजिका का अभ्यास, सिद्ध कुंजिका का जाप, सिद्ध कुंजिका का पाठ इस प्रकार से करेगा तो उसकी समस्याएं निश्चित रूप से समाप्त होंगी। जब कोई अभ्यासी सिद्ध कुंजिका का पाठ प्रारंभ करता है तो किस प्रकार की उसके साथ में घटनाएं घटती हैं, क्या क्या लाभ प्राप्त होता है और किस प्रकार की अनुभूति या अनुभव आते हैं उसको, इसके बारे में हम आने वाले अपने वीडियोस में जानकारी प्रकाशित करते रहेंगे। यहाँ पर हम आपको बताते हैं इसका विधान क्या है और क्या लाभ है। तो सर्वप्रथम कोई भी साधक यदि सिद्ध कुंजिका का पाठ करना चाहे तो सबसे पहले तो पाठ जो है सिद्ध कुंजिका का, उसमें श्री भोलेनाथ जी द्वारा माता पार्वती के संवाद को, यानी भोलेनाथ और माता पार्वती के बीच में जो संवाद हुआ, उसी संवाद का यह एक अंश है सिद्ध कुंजिका, और जिसमें भोलेनाथ ने स्वयं बोला है, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावन चंडी जाप शुभो भवेत्। ना कवचम ना अर्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम, यानी कवच की कोई आवश्यकता नहीं। अगर कोई साधक सिद्ध कुंजिका का पाठ करता है तो उससे कवच की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी साधना करे। जैसे आप कोई साधना करते हैं तो आपको कवच की जरूरत होती है कि आप सुरक्षा घेरा बनाओ, कवच बनाओ, या आपके पास आपके आसपास पड़ोस में बहुत सारे तांत्रिक या टोना इत्यादि के जो है
हैं लोग जो कि ऐसा कर सकते हैं, आपके ऊपर बाधा डाल सकते हैं, तो वो उसकी जरूरत आपको कवच की नहीं है। अगर आप सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हैं तो ना कवचम ना अर्गला स्तोत्रम, अर्गला की भी जो जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब दुर्गा सप्तशती का विधान बनाया गया है, दुर्गा सप्तशती के पाठ में अर्गला के बगैर अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो अधूरा माना जाता है। नार्गला स्तोत्रम न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यम, कीलक की जरूरत नहीं क्योंकि एक कीलित नहीं है, उत्कीलन की कोई आवश्यकता नहीं है। कीलकम न रहस्यम, और इसमें कोई रहस्य भी नहीं छुपा हुआ है, सब चीज एकदम बताया गया है। न सुक्तम न ध्यानम च, सुक्त की कोई जरूरत नहीं, जो सुक्त जो संपुटित सुक्त प्रयोग किए जाते हैं संपुटित, उसकी जरूरत नहीं है। कीलकम न रहस्यम सुक्तम न ध्यानम च अननास न च वर्चनम, यानी ध्यान की भी कोई आवश्यकता नहीं कि आप ध्यान करो करने के बाद और हमेशा वांचते रहो, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। न कीलकम न रहस्यम सुक्तम न ध्यानम च न नासो न च वर्चनम, न्यास की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्चनम यानी उसको बांचने की कोई आवश्यकता, न्यास होता है ना, कोई भी स्रोत को स्टार्ट करने का एक न्यास होता है, कर न्यास होता है, अंग न्यास होता है, दिंग न्यास होता है, शिखा न्यास इत्यादि इत्यादि। तो इसका कोई विधान इसमें कुछ भी नहीं है, बस आप छोटा सा अपना संकल्प कर सकते हो कि आप क्यों कर रहे हो। कुंजिका पाठ मातंड दुर्गा पाठ फल नवेतति गुहत्रम देवी देवानां दुल्हन, मतलब कुंजिका पाठ को सिर्फ करने से अब दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ फल प्राप्त हो जाता है। जो कि दुर्गा सप्तशती के पाठ को करने का जो फल प्राप्त होता है एक साधक को, वही पाठ आपको एक बार सिर्फ यह सिद्ध कुंजिका को करने से प्राप्त होता है। और किसी प्रकार का किसी नियम संयम विधान की कोई जरूरत इसमें नहीं है, और इसकी जो लाभ है बहुत ही जबरदस्त और प्रचंड शक्तिशाली लाभ है इससे। आने वाले वीडियोज में हम इसके बारे में आपको सारी चीजें बताएंगे और इसकी विधि